Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the shown figure AC vector is equal to I cap plus 2j cap plus 4k cap, BD vector is equal to I cap minus 3j cap plus k cap and BC vector is okay. BC vector यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है ऑलराइट। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है। हमें देखिए यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम गिवन कर रखा है ओके। एसी वेक्टर गिवन है, बीडी वेक्टर गिवन है और बीसी वेक्टर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का देखिए क्या लिख लीजिए। इसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओके। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। हमें देखिए यहाँ पर वेक्टर्स गिवन कर रखे हैं और हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका रिजल्टेंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें ऐसे फिगर गिवन कर रखा है ओके। ये आपका देखिए दिस इज और पैरेललोग्राम ओके। यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम गिवन कर रखा है। दिस इज ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, दिस इज फॉर ए बी वेक्टर ओके। ये मैं ए बी वेक्टर बोल देता हूँ। दिस इज माई ए, दिस साइड इज बी ओके। दिस इज सी ओके। और यहाँ पर देखिए वेक्टर का आपको दे रखा है हेड और टेल गिवन कर रखी है ए सी के लिए। ये आपको देखिए इस तरीके से गिवन कर रखा है ओके। और ये आपका देखिए क्या है, दिस इज अवर, ये आपका बी डी वेक्टर है ओके। ये क्या आपका दिस पॉइंट इज डी ओके। और इसका भी हेड आपको और टेल यहाँ पर आपको गिवन कर रखी है ओके। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ओके। ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या बता सकते हैं। देखिए हम वेक्टर्स ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करें या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करें तो हम बता सकते हैं। देखिए आपका ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर इट इज इक्वल टू ए सी वेक्टर ओके। देखिए ए की टेल यहाँ पर ऐसे इसका बी का हेड है, यहाँ पर आपको बी से सी ओके। तो हम बता सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए सी वेक्टर के इक्वल होगा ओके। तो आप लिख लीजिए देखिए ए बी वेक्टर प्लस ऑफ अवर बी सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये आपका ए सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा ओके। और आपको क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन कर रखा है, ए बी वेक्टर देखिए आपका ये। और हमें पता होना चाहिए देखिए पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होंगे? आपके इक्वल लेंथ के होंगे ओके। यहाँ से हम बता सकते हैं बच्चों ये इसकी जो ए बी वेक्टर और यहाँ से आपका बता सकते हैं डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपका सेम होगा ओके। ये हम यहाँ से इतना इतना हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं ओके। अब देखिए एसी वेक्टर क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है, रिजल्टेंट देखिए गिवन कर रखा है। देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी वेक्टर प्लस ऑफ ओवर बी सी वेक्टर ओके। ये किसके इक्वल है? एसी वेक्टर। एसी वेक्टर आपको गिवन कर रखा है कितना? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप ओके। ये आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है ऑलराइट। और आपको क्या गिवन कर रखा है? देखिए बीडी वेक्टर भी आपको गिवन कर रखा है। क्या कर रखा है? बीडी वेक्टर। बीडी वेक्टर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, बीडी वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो देखिए बच्चों हम बीडी के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से मूव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए हम यहाँ पर मूव करें, ए बी पर आए, ए बी से हम यहाँ पर बी डी पर आ गए ओके। फिर हम देखिए डी से आपका ए यानी कि इस पॉइंट पर फिर आ रहे हैं ओके। तो देखिए हम यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, देखिए मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ये तो आपकी इक्वेशन वन होगी, इस चीज से छोड़िए। अब आप ट्रायंगल ए बी डी पर आइए, ट्रायंगल ए बी डी ओके। ट्रायंगल ए बी डी पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आपका ए बी वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा? आपका बी डी वेक्टर ओके। अब देखिए ये तीनों वेक्टर का एडिशन करूँ तो ए पॉइंट आपका ये आपका नल वेक्टर की कंडीशन ओके। तो ए बी प्लस बी डी प्लस डी ए क्या लिख सकते हैं? प्लस डी ए इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए ऑलराइट। ये मैं यहाँ पर से बोल सकता हूँ ऑलराइट। अब देखिए यहाँ से आपको देखिए बीडी वेक्टर तो गिवन कर रखा है, बीडी वेक्टर गिवन कर रखा है तो बीडी को राइट साइड लेके जाऊंगा तो माइनस बीडी हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए ए बी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर इट इज इक्वल टू माइनस बी डी वैक्टर। और बी डी वैक्टर माइनस है तो देखिए मैंने इसको माइनस कर लिया, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप ओके। मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ओके। ये आपकी इक्वेशन टू बोल दीजिए ओके। दिस इज अवर इक्वेशन टू ऑलराइट। अब देखिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बीसी वेक्टर क्या करना है पर हमें कैलकुलेट करके बताना है ओके। हमें यहाँ से बीसी वेक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर क्या करना है, कैलकुलेट पूछा गया हमसे ये वाला वेक्टर क्या गया क्वेश्चन पूछा गया ओके। अब देखिए बच्चों मैं इसको अब हम इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम यहाँ पर से इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर से देखिए अब आप क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे ओके। यहाँ से हम देखिए एक चीज तो बता सकते हैं, ए बी देखिए ए बी और सी डी सॉरी ए बी और सी डी आपका सेम होंगे और बी सी और डी आपका सेम होंगे। क्या होंगे? बी सी डी ओके। मैं देखिए मान लीजिए ए बी वेक्टर को ए वेक्टर बोल देता हूँ ओके। बी सी वेक्टर को क्या बोल देता हूँ? मैं बी वेक्टर बोल देता हूँ ओके। अब देखिए मैं इक्वेशन वन को कैसे लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? आपका ए वेक्टर बोल दिया। बी सी वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इट इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये मैं बोल सकता हूँ ऑलराइट। ये मैंने यहाँ पर से बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन आपका थर्ड बोल दिया ओके। अब देखिए अब इस इक्वेशन सेकंड पर देखते हैं, ए बी वेक्टर को मैं अगेन क्या बोल सकता हूँ? ए वेक्टर बोल सकता हूँ प्लस आपका क्या है? डीए वेक्टर ओके। डीए वेक्टर ओके। तो देखिए बच्चों बी वेक्टर की डायरेक्शन आपकी है, दिस इज बी वेक्टर ओके। और डीए इसके अपोजिट है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? माइनस बी वेक्टर बोल सकता हूँ ओके। अगर इसकी डायरेक्शन भी ऊपर को होती है, देखिए वेक्टर में दो चीजें होती है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। दोनों की लेंथ इक्वल है तो हम बोल दिया मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए ये है, बीसी वेक्टर की डायरेक्शन में ये कंसिडर किया और इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है तो ये भी है तो ये आपका माइनस बी होना चाहिए ओके। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ?
माइनस ऑफ आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, ये लिख सकता हूँ। ऑलराइट, अब ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप यहाँ से बी वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। बी वेक्टर आपका बी सी के इक्वल है, तो यहाँ से आप बी वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों इन दोनों को इक्वेशन को थर्ड और इसको इक्वेशन फोर्थ, अब थर्ड में से आप फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड माइनस फोर कर लीजिए, आपको यहाँ से बी वेक्टर मिल जाएगा। ओके, थर्ड माइनस फोर्थ। ओके, तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी माइनस बी कितना होगा, टू बी वेक्टर के इक्वल हो गया। और यहाँ से भी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस आपका देखिए कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये देखिए कितना आ गया आपका, आई कैप और माइनस आई कैप कितना हो जाएगा, प्लस 2 आई कैप के इक्वल हो जाएगा। 2 जे कैप। ओके, और माइनस 3 जे कैप कितना हो जाएगा आपका, माइनस जे कैप के इक्वल हो जाएगा। 4 के कैप। ओके, और प्लस के कैप कितना हो गया आपका, 5 के कैप के इक्वल आ गया। ओके, दिस इज अवर टू बी वेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को देखिए आप लिख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कर लीजिए, आई कैप माइनस ऑफ जे कैप बाई 2। ओके, प्लस ऑफ 5/2 टाइम्स के कैप। ओके, दिस विल बी अवर बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। बी वेक्टर को हमने क्या बोल रखा है, यहाँ से बीसी वेक्टर बोल रखा है, तो यही हमें बीसी वेक्टर फाइंड आउट करना था। ओके, तो बीसी वेक्टर आपका आई कैप माइनस जे कैप बाई 2 प्लस 5/2 के कैप, ये देखिए आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ओके, तो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।